वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। मीसाक पार्लियामान से जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी वफ्द की मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना का दो टोक ऐलान। हुकूमत आइन से मुतज़ादिम कानून साजी में किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गज़ब और दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबराह से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी उमूर और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को इत्तेमाद में लिया। आप तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हैं। मोहम्मद अली दुरानी का मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं। अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा। सार्जेंट एट आर्म समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील मैंने नहीं जाऊँगा, कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। स्पीकर एजाज सादिक की गुफ्तगू। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। 16 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे। जुबानी PTI ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियां दें तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है। हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा कि इख्तलाफ राय रखें, लेकिन असम्बली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। शाहिद खाकन अब्बासी ने हुकूमत को नाम नहाद जमहूरी हुकूमत करार दे दिया। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं थे। किसी नए कानून की जरूरत नहीं। शाहिद खाकन अब्बासी ने पुरअमन एहतजाज कानून पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। क्या किसी लीडर को ऐसा कानून मंजूर करते शर्म नहीं आई? एक जलसे से डर कर आपने अंधे काले कानून बनाए। आज जो इक़्तिदार में है उनको महसूस होना चाहिए कल आप अपोजिशन में होंगे। जो कानून बनाते हैं कानून का इतलाक उन्हीं पर होता है। असम्बली के सब अरकान एक SHO की मार है। याद नहीं किसी मेंबर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया हो। कमेटी से कुछ नहीं होगा। FIR दर्ज होनी चाहिए। सरवर आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। चंद हफ्तों पहले चले जाइए वहाँ, तो फिर जो ना उस वक्त जो है वो 13-14 पे थे और उस वक्त इनको जजेस बाकी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इस वक्त बज़ाहिर मैं कोई फाइनल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से नहीं दे रहा, मगर बज़ाहिर जो है वो गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें ज़्यादा दिखाई देती है।
कोई उनके पास कंक्रीट किस्म की कोई चीज़ है तो उसको टेबल करते हैं, उसको लोगों में डिबेट होती है, उसको इवन आम पब्लिक में इस पे डिबेट होनी चाहिए थी कि जी इसका कोई फ़ायदा है जो कुछ वो ला रहे हैं बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल्स में, क्योंकि निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक है ना। तो अब तक तो कोई किसी को कुछ पता नहीं है। बज़ाहिर तरमीम में हुकूमत की बदनीयती दिखाई देती है। अगर इस तरमीम का कोई फ़ायदा है तो इस पर बहस होनी चाहिए थी। अभी तक तो तरमीम के हवाले से अफवाहें ही हैं। आईनी तरमीम का तो अभी पीपल्स पार्टी को भी इल्म नहीं। तरमीम अभी पेश नहीं हुई तो कैसे कह सकते हैं कि ताउन करेंगे या नहीं? आंखें बंद करके ताउन नहीं कर सकते। हमने लोगों को जवाब देना है। हम पहले देखेंगे कि चीज़ निकलने की है या नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के 79वें इजलास की सदारत पर फिल्मोन योंग को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना चाहता है। मुनीर अकरम अमरीका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। अमरीकी मीडिया ने मुबाहिसे में कमला हैरिस की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। हरीफ की तारीफ पर डोनाल्ड ट्रंप सीख पास। सदारती मुबाहिसे में बार बार रोके जाने पर इजहार बरहमी। मुबाहिसे को जानिबदार करार दे दिया। कहते हैं कि दोनों मेज़बान कमला हैरिस के साथ थे। मुझे बात करने से कई बार रोका गया। कमला हैरिस मुसलसल झूठ बोलती रही लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। मुमकिन मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए। बानी PTI की अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के दाखिली रास्तों पर M2 मोटरवे इंटरचेंज बनाने की भी मंजूरी। चंदा किला चौक गुजरावाला में फ्लाईओवर की तामीर पर इत्तफाक। मियांवाली से CPAC इंटरचेंज। दाऊद खेल में एडिशनल कैरेज वे की तामीर का जायजा। दिल्ली मुल्तान रोड और टोबा टैक्सिंग समेत 3 रोड्स को दोरैया बनाने की असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुल्तान बिहाड़ी रोड दोरैया सड़क बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत देखेंगे। सिंगल रोड बन भी गई तो ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान नाअहली के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।